औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए एक ऐसा तोहफ़ा लेके आया हूँ कि जिसको ये कहा जाए कि ये सर्दियों की सौगात है, तो ये किसी सौगात से कम नहीं है। ये जो आपके लिए नुस्खा है, ये गर्मियों में भी इस्तेमाल हो सकता है और सर्दियों में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैंने इसलिए इसको सर्दियों की सौगात कहा है कि सर्दियों में इसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। जो लोग असाब की कमी का ज़िक्र करते हैं, जो लोग सेक्स की कमी का ज़िक्र करते हैं, जो लोग जोड़ों की दर्दों का ज़िक्र करते हैं, जो लोग किसी भी कमज़ोरी में मुब्तला होते हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके लिए ये एक अक्सीर का दर्जा रखती है। ये माजून हमारे पास बनी हुई भी दस्तयाब होती है। अगर खुदा न खास्ता कोई भाई इसको ख़ुद नहीं बना सकता, तो फिर वो हमारे साथ रब्ता कायम कर सकता है। फिर वो हमारे साथ रब्ता कायम करे, हम इंशाअल्लाह ये दवाई उनको भिजवा सकते हैं। तो ये आजकल देखा गया है कि हर दूसरा बंदा कमज़ोरी का रोना रो रहा है। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। हमारी ज़हनी मुशक्क़त भी हो सकती है, ज़हनी टेंशन भी हो सकती है, और हमारी खुराक की कमी भी इसमें होती है। जो खुराक प्रॉपर हमें खानी चाहिए, वो हमें हम उससे दूर होते जा रहे हैं। हमने फ़ास्ट फूड अपना लिया है। जो खुराकें असल में खाने वाली थीं, जो हमने बचपन से देखी हैं कि सर्दियों में माएँ अपने बच्चों के लिए बेसन बनाया करती थीं, उसमें मग़ज़ियात वग़ैरह होते थे, वो बाज़ार की चीज़ें होती नहीं थीं। तो ख़ास तौर पर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नमाज के बाद जब बच्चे सो के उठते थे तो उनको नाश्ते के तौर पर वो चीज़ें दी जाती थीं, या फिर शाम को जब हम आजकल के दौर में जिसको हम कहते हैं चाय का टाइम है, यानी वो टाइम जो होता है वो निहार होता है, उसमें फिर वो चीज़ें बच्चों को खिलाई जाती थी। बच्चे सेहतमंद सरगर्मियों में मुलव्वस होते थे। बच्चों की सेहत जो थी वो वाकई खूबसूरत होती थी, और फिर वो जब जवानी में दाखिल होते थे तो वाकई एक जवान की हैसियत से होते थे। आज के दौर में ये हो रहा है कि बच्चे फ़ास्ट फूड पे पल रहे हैं, मसनूई दूध पे पल रहे हैं, और पता नहीं क्या कुछ केमिकल हमारी खुराकों में आ गया है, जिसका नतीजा ये है कि छोटे छोटे बच्चे भी बीमार हैं। आप कहीं बच्चों के डॉक्टर के पास जाकर देखें, आप कहीं किसी बड़े अस्पताल में, छोटे अस्पताल में जाके देखें, मरीज़ों की लाइनें लगी हुई हैं, और कोई बंदा इस बात पे गौर नहीं करता। दवाइयाँ खानी चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक खानी चाहिए, इलाज सुन्नत है, लेकिन ज़्यादा इससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम अगर गौर करें कि हम बीमार क्यों होते हैं, उसके लिए हम अगर हिफ्ज़े मा तक़द्दम ऐसे इक़दामात करें कि जिनसे बीमारी हमसे दूर रहे। क्या ये कहीं बेहतर नहीं है कि हम बीमार होकर दवाइयाँ खाएं? उसके लिए ज़रूरी है कि अपना अंदाज़े ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ जो ज़िंदगी का है उसमें तब्दीलियाँ लाएं। सबसे पहले अपनी खुराक को कंट्रोल करें। मैं हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि हमें सादगी की तरफ फिर आना पड़ेगा, मसनूई चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। ये फ़ास्ट फूड और ये बाज़ार वाली चीज़ें वल्लाह आप इस्तेमाल तो हम सब ही करते हैं, लेकिन कभी गौर करें उनमें क्या मसाले होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या केमिकल होते हैं। क्या वो हमारी सेहत के दोस्त हैं या फिर हमारी सेहत के दुश्मन हैं? हम जब हमारे बच्चे कोई भी मुतालबा हमसे करते हैं, किसी वजह से वो हमें खुशी देते हैं, तो हम पूछते हैं बेटा क्या चाहिए, तो वो उनके मुंह से एक ही बात होती है, बर्गर होगा या ये
शवारमा होगा या ये पता नहीं क्या कुछ फास्ट फूड में आ गया है, वो उनकी फरमाइश करते हैं और हम बड़ी खुशी से उनकी फरमाइशें पूरी करते हैं। हमने कभी ये सोचा नहीं कि हम अपने बच्चों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। और वो मुस्तकबिल में जब वो बच्चे बचपन में ही बीमार हो जाएंगे तो वो जवानी में कैसे आएंगे, वो जवान कैसे होंगे। अगर वो जवान माशाल्लाह हो जाते हैं अल्लाह की कुदरत से, तो उनमें वो जवानी वाली कोई बात नहीं होती, वो डायरेक्ट बचपन से बुढ़ापे में जा रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कोताहियों की वजह से। दूसरा, हमारा जो रहने का सलीका है, रहने का तरीका है, उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। आप यकीन करें, आप तब्दीलियां लाएं, आपको खुशियां अल्लाह की तरफ से मिलेंगी। जितनी सादगी आप अपनाएंगे उतनी आपकी ज़िंदगी सहल होती जाएगी, आप टेंशनों से फ्री होते जाएंगे, आप एक सेहतमंद खुशहाल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। मैं वो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये एक माजून का नुस्खा है, इसका नाम है मजून शबाब। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मजून शबाब। इसका नुस्खा नोट फरमा लें, स्क्रीन पर भी इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। अंबर 6 ग्राम, रेगमाई 20 ग्राम, मगज़ पिस्ता 10 ग्राम, खुलंजा 20 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, अकरकरा 10 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, सूंड 10 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, सिम्बुल लतीफ़ 10 ग्राम, दरूंज अकरबी 20 ग्राम, शिकाकल मिस्री 10 ग्राम, अजवैन देसी 20 ग्राम और अजवैन खुरासानी 20 ग्राम, सालब मिस्री 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद 20 ग्राम, सतावर 10 ग्राम, जायफल 20 ग्राम, जलवित्री 10 ग्राम, मगज़ चलगोज़ा 50 ग्राम, मगज़ पंबा दाना 50 ग्राम, साज़ज हिंदी 70 ग्राम, चने बुने हुए 100 ग्राम और जर्दी बैज़ा मुर्ग 20 अदद, रोगन बादाम 150 ग्राम, कुश्ता चांदी या वर्क चांदी 1 दफ्तरी, अगर कुश्ता चांदी मिलाएं तो 6 माशे। और ये सब चीज़ों को बारीक कर लें। बारीक करके इनको 750 ग्राम शहद में मिक्स करके माजून बना लें और 1 चम्मच सुबह और 1 शाम दूध के साथ खाने से पहले खाएं। यकीन करें, ये आप में ऐसी वलवला अंगेज़ आपकी सेहत को बना देगी कि आप महसूस करेंगे कि मैं शायद 14-15 साल का जवान हो गया हूँ। ये इस्तेमाल करें और इससे इस्तेमाल करने से आपको इंशाअल्लाह सर्दी की शिद्दत भी नहीं महसूस होगी। आपके पट्ठे जो हैं कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी कंधों में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी टांगें दुखती हैं, कभी सारा वजूद इस दर्द में मुब्तला हो जाता है। ये इन सब चीज़ों से इंशाअल्लाह आपको निजात दिला देगी। आप इंशाअल्लाह एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने जड़ी बूटियाँ हमारे लिए तोहफ़ा पैदा की हुई हैं। ये देखें, इनमें कोई मसनूई चीज़ नहीं है, सब अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं। इनको हमने बस मरकबात की सूरत में बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। आप इसको बनाएं और फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह ताला आप मेरे लिए दुआएं करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।